doing well? Let's start today's class of UGC NET. We are doing Unit 6. Unit 6 is related to business management and HRM. So next topic for today's discussion is delegation of authority. आपके UGC नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो तो मैं आपको इन नेक्स्ट सेशन बताऊंगी. आज सबसे पहले आप डेलीगेशन का मीनिंग अच्छे समझिए कि डेलीगेशन इन एक्चुअल में क्या होता है. Right? So this is the topic for today's discussion, delegation of authority. अब क्या होता है my dear students, in a business, single person cannot handle everything. हाँ, अगर आपका size of business छोटा है, आपका business का जो area है या आपने just start किया है, तो आप ठीक है, सिंगल पर्सन कैन मैनेज. बट इन ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज और मीडियम जो बिजनेसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देयर यू कैन नॉट थिंक ऑफ सिंगल पर्सन अथॉरिटी. एवरीवन नीड्स हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल जो उनको हर सेक्टर में स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल to manage all the work or you can say task. So all work manage करना एक single person के लिए बिल्कुल भी possible नहीं है. This given to him for achieving the target, कि आपने एक target set कर दिया, businessman एक अकेला नहीं लगा रहेगा, वो target achieve करना उसके लिए बहुत difficult हो जाता है. So the one thing that helps him a lot is authority जो होती है, जो उनके पास power है. Authority means power. पावर ऑफ दैट बिजनेसमैन वो क्या कर सकता है? इट मस्ट बी डेलीगेटेड टू अदर पर्सन. दूसरे लोगों को अपनी अथॉरिटी बांट दे. ठीक है, जैसे अब बिजनेसमैन मार्केटिंग को भी देख रहा है, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देख रहा है, सुपरवाइज भी कर रहा है, HRM को भी देख रहा है, सोशल एनवायरनमेंट भी देख रहा है. देयर आर मेनी एरियाज वेयर अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग. सो what he can do, he can appoint a production head who will take the in charge of all the production. He can appoint a marketing head who will see all the areas of marketing. He can appoint a person for supervision of lower level, तो वो supervise करेंगे and give the report to the businessman. He can appoint a person who is socially very involved, जो socially आपको देख लगता हो he is reputed. Then he can appoint a legal person for his firm. So authority is to be delegated to the other person. कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया कि मैंडेटरी है, बट फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल नाउअडेज इट्स नॉट पॉसिबल. सो ही नीड स्पेशलिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स जो उसके बिजनेस में हेल्प करते हैं. एंड देन वो उन लोगों को अपॉइंट करता है, उनको ड्यूटीज बताता है, उनको पावर देता है कि ये आपकी पावर रहेगी. डेलीगेटेड, डेलीगेशन इसको बोलते हैं. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिवीजन ऑफ द व्हाट? पोजीशन एंड पावर. जब आप अपनी पोजीशन को शेयर करते हो दूसरे पर्सन के साथ और उनके साथ पावर शेयर करते हो, उनको अथॉरिटी देते हो कि ये तुम्हारी पावर रहेगी, ये तुम्हारी पोजीशन है, देन दिस इज नॉन एज डेलीगेशन. ओके, सबऑर्डिनेट्स ही होते हैं, उन सबको ऑब्वियसली रिपोर्ट करना पड़ेगा उसी हेड को, बट अब उस हेड की सिरदर्दी खत्म हो जाएगी. वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छे से मैनेज करेंगे जो लोगों को उसने अपॉइंट किया है, जिनको उसने अथॉरिटी डेलीगेट करी है. राइट. सो क्या होता है इन एक्चुअल डेलीगेशन में? अ चेन ऑफ कमांड मीन्स जब कमांड देता है बॉस, अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल इज क्रिएटेड. ओके, टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट लेवल पे पूरी जो कमांड आती है, जो ड्यूटीज दी जाती हैं, ऊपर से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो जाते हैं एंड द पर्सन वर्क अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? द पर्सन हु डेलीगेट्स द अथॉरिटी, जो पर्सन अथॉरिटी दे रहा है. ओके, तो मतलब जो वहाँ का बॉस है उसको बोलते हैं डेलीगेटर, अथॉरिटी देने वाला. और जिस पर्सन को उसने अथॉरिटी दी है मीन्स जिनको उसने हेड बनाया है, आप ये देखिए, आप ये देखिए, वो लोग क्या बोले जाते हैं? डेलीगेट्स. राइट, दे आर डेलीगेट्स एंड द पर्सन इज नोन एज डेलीगेटर. आई होप आपको डेलीगेशन का कंसेप्ट समझ में आया है. लेट्स हैव अ लुक टू द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन.
what are the various elements or you can say part of delegation में आप क्या क्या देखते हो. The very first is authority. अथॉरिटी दी जाती है, दूसरे पर्सन को आप पावर देते हो, दूसरे पर्सन को एक पोजीशन देते हो कि आपका ये काम रहेगा, अथॉरिटी देना. देन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जस्ट अथॉरिटी देना इज नॉट सफिशिएंट. वट मेजर थिंग इज कि आप उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाइए, उनको बोलिए कि आपकी अथॉरिटी तो होगी ही होगी, प्लस आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस काम के लिए. मैं डायरेक्ट आपसे ही बात करूंगा, आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई गलती हुई है देन यू विल बी सॉल्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. द नेक्स्ट थिंग इज, चलिए अब जो प्रोडक्शन हेड है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल लेते हैं, बट लास्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि आंसरेबिलिटी, कि जो पर्सन आपने जिसको पावर दी है, जिसको पोजीशन दी है, ही मस्ट बी आंसरेबल ऑल्सो. ओके. अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो भी गलती हुई है या जो भी आपने अच्छा भी काम किया हो या बुरा भी काम किया हो, बेशक आपने 2 स्टेप्स ग्रोथ की हो या 3 स्टेप्स आप और लोअर डाउन गए हो, बट आपको रिपोर्ट करना है, आंसर देना है. जस्ट इट्स नॉट मेयर कि अथॉरिटी मिल गई तो आप खुश हो, नहीं, कुछ गलती भी होगी तब आपको वहां पर जवाबदेही रहोगे, आपको आंसर देना पड़ेगा, व्हाट हैपेंड, राइट. This is the whole thing of delegation: giving authority, making them responsible, and accountability also, making them accountable, making them answerable. Now let's have a look on the importance of delegation. डेलीगेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस टॉपिक को नॉट जस्ट दिस इज इन योर यूजीसी नेट. आई होप you must all have read this in your class 11th or 12th. then in your business studies, जो स्टूडेंट्स BBA MBA करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी मैनेजरियल फील्ड में ये चीज़ देखने को मिलती है. मास्टर्स आपने की है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेलीगेशन का, बताइए क्या समझते हैं आप. तो डेलीगेशन, वाई दिस इज सो हॉट टॉपिक, वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. First of all, this is effective dash. There is effective मैनेजमेंट. जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही ग्रो कर जाती है. दैट नाउ बिकम मोर फ्रूटफुल, दैट नाउ बिकम मोर इफेक्टिव इन डूइंग. द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. जब आप डेलीगेशन करते हो, जब आप लोगों को अथॉरिटी देते हो, तो इससे एम्प्लॉयज भी डेवलप करते हैं, उनका मोरल बूस्ट होता है, उनको ये लगता है कि नहीं, हमें काम गलत नहीं करना क्योंकि बॉस हमसे आके आंसर पूछेंगे, हमारा टेस्ट होगा और इस चीज़ में मुझे अपना बेस्ट देना है. दैट इज दे बिकम मोर डेवलप, दे बिकम मोर एडवांस्ड. एंड सिमिलरली द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्रीज. वाई? बिकॉज उनको लगता है कि उनके बॉस ने उन पर ट्रस्ट दिखाया है. they work like a family. they know कि now our position is hired up, हमें पोजीशन इंक्रीज की गई है, हमें पावर्स दी गई हैं. दे विल फील मोटिवेटेड. ऑब्वियसली जब आपको कोई पावर मिलती है आप बहुत खुश होते हो, दैट आई विल वर्क फॉर दिस. Next is there is increase in growth. Yes, not only in the development of employees, but there will be a overall growth for the business. Business will achieve targets more easily when the work is divided among various individuals. तो क्या होगा, boss will keep their mind in the fruitful things. वो अपना mind वहाँ पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर मेजर सेक्टर, जो जहाँ पर मेजरली उनको अप्लाई करना चाहिए. एंड द रेस्ट थिंग दे डेलीगेट अदर्स, तो वो एक सिरदर्दी मिट जाती है. Then the last is better coordination. Yes, when you divide the work with other people, there will be a good coordination. जहाँ पर पहले सिर्फ आपको हर सेक्टर को देख के आना था, हर डिपार्टमेंट को चेक करना था, now you have given them authority. तो अब सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करेंगे. They will not interfere in the other things, and that's how coordination is built up. Right, students? So with this, the topic of delegation of authority is over. यूजीसी नेट का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप, एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो. Okay, so PDF of this is available on Telegram. You can check it from there. Till then, have a good day. Stay tuned for the next session and don't forget to subscribe. Thank you.